कार्यक्रम में पुनः हम आपको लेके आए शमशाबाद विधानसभा। वर्तमान में भाजपा सरकार है और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता से आज हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं, जिनके नाम की चर्चा हम शमशाबाद विधानसभा मतदाता में कर रहे हैं। सबसे पहले एक परिचय हमारे दर्शकों का आपके द्वारा। मैं राम मोहन सिंह बघेल जी। मैं एक्चुअल मेरा गांव गंगरवाड़ा है जी, और पास में एक गांव और है अरवरिया। जी। ये शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं जी। हाँ, और मैं वैसे विदिशा में भी रहता हूँ जी। हाँ, और मैं सन 89 से सक्रिय है समाज सेवा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहा। मैं उसमें जिले स्तर तक मेरे को दायित्व रहे जी। हाँ, और इसके बाद में फिर 98 में मैं युवा मोर्चा में आया। उसको संघ ने भेजा। युवा मोर्चा में मुझे सबसे पहले जिले का उपाध्यक्ष बनाया और फिर मैं भाजपा के संपर्क में आया। भाजपा में काम किया। फिर मैंने जी काम करते करते प्रदेश स्तर पर भी मुझे काम मिला। जिले स्तर पर करने के बाद में फिर मैं किसान मोर्चे में प्रदेश में मंत्री रहा। फिर किसान मोर्चे में ही प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा। फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरे को सरकार में भी शामिल किया। वन विकास निगम में मैं उपाध्यक्ष रहा और राज्य मंत्री का मेरे पास दर्जा रहा जी। हाँ, और फिर इसके बावजूद लगातार पार्टी का काम कर रहे हैं जी। जैसा पार्टी से कार्यक्रम आते हैं, जैसा संदेश आता है, उसको करते हैं। हाँ, पूर्णता काम करने का प्रयास करते हैं जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शमशाबाद में आपके नाम की चर्चा बहुत रहती है। जानना चाहते हैं इस बार शमशाबाद विधानसभा में अब किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? भाजपा किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है इस बार 2023 में? ये क्या है कि विधानसभा शमशाबाद है, ये मध्य प्रदेश में जो भाजपा की प्रमुख जो विधानसभाएं हैं, जो सॉलिड विधानसभाएं कही जाती हैं, इनमें केवल पार्टी के लिए वोट मिलता है जी। हाँ, और ये भाजपा माइंडेड विधानसभा अपन को कह सकते हैं इसको। और यहाँ बहुत सहूलियत से उम्मीदवार जीत जाता है भाजपा वाले जी। हाँ, और दूसरा यहाँ बहुत कोई समस्याएं भी नहीं है। बाकी ये समस्याएं तो निराकरण हो चुकी हैं। हमारे यहाँ माननीय राघव जी भाई यहाँ वित्त मंत्री जो पहले रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। और कुल मिला के ये किसान वाली विधानसभा है। यहाँ इस लगभग इसमें कोई शहर नहीं है, कोई बड़ा ऐसा वो नहीं है। नगर पंचायत है पर वो भी बहुत छोटी है। तो सब लोगों का लगभग धंधा जो है वो खेती है जी। खेती के लिए डैम वहां दो बनवा दिए हमारी सरकार ने जी। हाँ, सिंचाई के। अब केवल जो कुल मिला के जब सारी विधानसभा सिंचित हो गई तो थोड़ा 10% जो क्षेत्र बचा है उसको और यदि हम सिंचित कर देंगे तो ये बहुत संपन्न विधानसभा भी हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा होने के साथ साथ ये संपन्न विधानसभा भी हो जाएगी। तो प्रमुख रूप से हम जो बचे हुए 10% लोग किसान बचे हैं, इनको भी यदि सिंचाई की व्यवस्था कर देंगे तो बहुत अच्छा मतलब माली हालत हो जाएगी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों की। किसान की जब माली हालत अच्छी होगी तो मजदूर की भी होगी, व्यापारी की भी होगी, सबकी होगी। आप सुन रहे हैं श्री राम मोहन सिंह बघेल जी को। इनका कहना है कि भाजपा विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। जो विकास इन लोगों ने किया है उसी मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। आपने कहा कि भाजपा का यह गढ़ रहा है ये विधानसभा, तो ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बनी कि आपको बाहर से कांग्रेस से फिर प्रत्याशी लाना पड़ा? नहीं, बाहर से हम प्रत्याशी नहीं लाए। ये क्या हुआ कि ये भाजपा में ज्वाइन हुए और ये 4.5 वर्ष पहले ये भाजपा की इन्होंने ज्वाइन किया, सदस्यता ली और ये लगातार भाजपा में काम किया है इन्होंने। और कुल मिला के ये काम किया तो ये तो हो गए भाजपा ही के। अब बाहर से नहीं लाए। ऐसा नहीं था कि अभी तुरंत में आए और तुरंत में टिकट दिए। इनको सोचा समझा, हाँ, इनको समझा, पार्टी ने के बारे में विचार किया और निर्णय किया। जब पार्टी ने निर्णय किया तो सबने इनको मदद किया और ये अच्छे से चुनाव जीते। लेकिन क्या कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं होते हैं? अगर कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता अगर हैं सक्षम और दूसरे को लाया जाता है तो क्या इससे हतोत्साहित नहीं होते हैं? प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं, ये बात आप जो कह रहे हैं वो
फर्क तो पड़ता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी पैदा होता है जी। पर सब लोग पार्टी के लिए काम करते हैं भाजपा में जी। अब जैसे निर्णय कर दिया तो फिर वो सब कहते हैं, जिसका मन अच्छा हो वो भी मानता है और जिसका मन थोड़ा खराब हो रहा है उसको भी ये मानना पड़ता है जी। एक यही अंतर है भाजपा में और कांग्रेस में कि पार्टी ने यदि निर्णय कर दिया तो फिर उसको सब मानेंगे जी। अगर पार्टी निर्णय कर देती है और मतदाता भी वहां आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आपके नाम पे निर्णय करती है और आप चुनाव लड़ते हैं, सदन में जाते हैं, तो किन प्रश्नों को आप सदन में उठाएंगे? शमशाबाद का, विधानसभा का ये जैसे हमने कहा, अपने पूर्व में बात की है कि बहुत समस्या इस विधानसभा में बची नहीं है, बाकी और बहुत सारे काम स्वीकृत हो गए हैं, वो भी होंगे। बाकी मैंने पूर्व में कहा कि सबसे पहले तो केवल अब वो ज्यादा लोगों को लग रहा है कि जो 10% एरिया बचा है उसको हम सिंचित कर देंगे, तो हम एक तो मध्य प्रदेश में टॉप की विधानसभा हम इसको कर लेंगे, क्योंकि हम ये पूरे सदन में ये कहेंगे कि शमशाबाद विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है 100% यहाँ सिंचाई हो रही है और खेती के लिए प्रमुख चीज सिंचाई है। मतलब किसान एकदम आगे रहेगा, प्राथमिकता पे रहेगा। और बाकी बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जो शायद सदन में उठाने की उनको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा, पूरा ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण थोड़ा हमारे पास सरकारी जगह भी है जी, तो कुल मिला के कहीं रोजगार के हिसाब से यदि कोई उद्योग धंधे, कोई मिल वगैरह ये सब चीज लग जाए तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिल जाएगा तो जो थोड़ा बहुत पलायन हो रहा है वो रुक जाएगा। हाँ, तो अब बाकी बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। यदि कोई रोजगार का बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ आ जाए शमशाबाद विधानसभा में, तो ये मतलब बहुत टॉप की विधानसभा हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने के लिए। अंत में हमारे दर्शकों से 2023 विधानसभा चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे शमशाबाद मतदाताओं को? शमशाबाद विधानसभा के मतदाताओं को ये है कि हमने पूर्व में कांग्रेस का शासन देख लिया बीच में 15 महीना, और वर्तमान में अपन देख रहे हैं, और इसके पहले 15 साल भी हम मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार लगातार रही है। दूसरा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बाकी हम सेंट्रल को भी देख रहे हैं। सेंट्रल में जब से माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमारा गौरव तो बढ़ ही रहा है, हमारे पूरे देश की इज्जत बढ़ रही है जी। पूरे देश को मोदी जी विदेशों में घूम घूम करके, और कुल मिला के मोदी जी ही इतने पॉपुलर हो गए हैं कि अब वो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हो गए हैं जी। तो ये ऐसे, हाँ, और देश को हमेशा वो देश के विषय में सोच रहे हैं जी। मोदी जी सबसे पहले देश के विषय में सोचते हैं, इसके 2 नंबर पे फिर पार्टी के, सरकार के विषय में सोचते हैं। तो ये देश तो हम सबका है, सबका है, सभी दलों का है जी, सभी समाज का है, सभी धर्मों का है जी। पर मोदी जी केवल देश का भला सोच रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी पर मार्ग को हम लोग चल रहे हैं, और उसमें सहयोगी हम सब बने जी। हाँ, और हम मध्य प्रदेश के शमशाबाद विधानसभा के लोग भी इसमें काम में आहुति दें, सहभागी दें, तो निश्चित रूप से हमें तब अच्छा लगेगा कि हमारी विधानसभा भी अच्छी हो, हमारी लोकसभा भी अच्छी हो, हमारा प्रदेश भी अच्छा हो और देश भी अच्छा हो, और भगवान करे देश एक नंबर पे हमारा आए मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आप दर्शकों को बता दें, विकास जो भाजपा ने किया, मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा, और सही में निश्चित रूप से वहाँ के उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवार, ये सारी चीजें इस बार मुद्दा है।